वेलकम टू समाधान स्टडीज ऑफ एकेडमिक मैथ सॉरी आदित्यांजलि मैथ। आज हम आपको कुछ हटके समझाने जा रहे हैं जो आप कमेंट किए थे कि ये कैसे हो जाता है। तो वैसा नंबर का स्क्वायर हम फटाफट कैसे ले लेंगे, निकाल लेंगे जिसमें डिजिट के नाम पर सिर्फ 1 हो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिस्टम हम अभी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ये सिस्टम सिर्फ उसी नंबर के लिए वैलिड होगा जिसमें डिजिट के नाम पर सिर्फ 1 हो, यानी 1 के अलावा और कुछ भी ना हो। ठीक है, तो कैसे होता है? तो कुछ 3-4 चीज हम लोग गौर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न तैयार कर लेंगे। आप 1 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब कुछ भी करे तो 1 ही होगा। ऐसे डबल 1 यानी 11 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से 11 को मल्टीप्लाई करिए तो 11 बन जाए 11, कैरी बच गया कितना 1, और 11 बन जाए 11 प्लस 1 तो 12, यानी ये क्या आ गया 1 2 1। आप गौर करते रहिएगा, एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। 111 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 111 से 111 इंटू 111 यानी 111 गुना 111। तो आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, 1 1 1, फिर यहाँ से 1 1 1, फिर यहाँ से 1 1 1, यानी नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आता है, 1 का 1, 1 प्लस 1 यानी 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, 1 प्लस 1 यानी 2, 1 1 का 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। गौर करते रहना है पैटर्न पर। अगर हम 4 1 का स्क्वायर करें यानी 1111 का, तो क्या आएगा 1 1 1 1, 1111 हो गया 1111। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1111 ऐसे आ जाएगा। फिर एक अंक इधर आके नॉर्मल मल्टीप्लाई तो 1111 ऐसे आ गया। फिर एक अंक इधर आएगा, इस 1 से करेंगे तो 1111, फिर लास्ट वाला 1 से करेंगे तो 1111। आप गौर करिए, सबको अगर प्लस करेंगे लास्ट में तो 1 का 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार है तो 4 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार है तो 3, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 1 का 1। आप क्या देखिए इसका वैल्यू क्या आया 1 2 3 4 3 2 1। अब इतने से आप गौर कर लिए कि पैटर्न कैसा चलता जा रहा है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हम समझ गए कि वैसा नंबर जिसमें सिर्फ डिजिट के नाम पर 1 हो, जिसमें डिजिट के नाम पर सिर्फ 1 हो, वैसे नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो ऐसे फाइंड कर लेंगे कि देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 1 है यानी 1 का स्क्वायर 1, ये तो वेरी सिंपल है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको याद रहता है। और नंबर ऑफ डिजिट अगर 2 है तो 1 2 यानी 2 तक जाना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टार्ट हमेशा 1 से ही करना है और असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर 6 डिजिट का वो नंबर है और सारे डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 6 तक जाएंगे, वापस फिर लौटेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब डबल डिजिट में क्या देखें, मैक्सिमम डिजिट 2 है, ट्रिपल में मैक्सिमम 3 है, 4 डिजिट में मैक्सिमम 4 है, और 1 2 3 4 के बाद वापस 3 2 1 ऐसे घटते क्रम में चला गया है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसमें सिंगल 1 ही डिजिट के रूप में हो, वैसे नंबर का स्क्वायर हम इजीली कैसे निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं वो नंबर अगर 5 डिजिट का है, 5 डिजिट तो छोड़ दीजिए, 7 डिजिट का है, 1 1 1 1 4 1 1 1 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया 8 डिजिट का है और इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम अब पैटर्न जो देखें उसके अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करके नहीं निकालने जाएंगे, इसका स्क्वायर हम फटाफट अप टू 8 तक जाएंगे। जैसे 8 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे। अब वापस 8 से आगे नहीं बढ़ना है, 8 से फिर घटते क्रम में लिखना है हमको। 8 के बाद फिर क्या आएगा तो 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर 1 के रिपीटेशन वाला कोई नंबर मिल जाए तो उसका स्क्वायर हम इजिली कैसे फाइंड कर लेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, जितने डिजिट हो उस नंबर में उतना तक स्टार्ट से यानी
पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल नहीं लेना है और नेगेटिव नहीं लेना है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर स्वाभाविक सी बात है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा किसी भी नंबर का। तो स्टार्टिंग पॉजिटिव इंटीजर यानी स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए, और जितने डिजिट का रहेगा उतना तक लिख देना है, और उसके बाद उसको ही घटते क्रम में लिख देंगे, यही हमारा स्क्वायर हो जाएगा। एक नंबर मान लेते हैं 6 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 डिजिट का स्क्वायर हम अगर निकालना है, और 6 का 6 डिजिट क्या है 1 है, तो इसको हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 तक जाके वापस 5 4 3 2 1। जैसे मान लिया ये कोई 10 डिजिट का है, 10 डिजिट का होगा तो मजा आ जाएगा। मान लेते हैं 9 डिजिट का हो, 9 डिजिट का हो तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे करें, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम 2 बार, इसको हम सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, और वापस 9 से वापस क्या होगा, तो 8 7 6 5 4 2 1, यही इसका स्क्वायर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये स्क्वायर वैसे नंबर का इजीली निकालने आ ही गया होगा जिसमें डिजिट के नाम पर सिर्फ 1 हो। एक और दिखा देते हैं आपको फटाफट, वैसा नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें जिसके यूनिट पर 5 हो। अब वैसे नंबर का स्क्वायर हम फटाफट कैसे निकालेंगे जिसके यूनिट पर 5 हो डिजिट के रूप में। तो जैसे 5 का स्क्वायर तो वेरी सिंपल, आप सबको याद भी रहता होगा 5 का स्क्वायर क्या, तो 25, और 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, बार बार क्या देख रहे हैं, यूनिट प्लेस पे 5 5 5। तो ऐसे नंबर के स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर अपने मन से लिख देंगे 25, अपने मन से 25, और इसके राइट नहीं लेफ्ट साइड में हम आगे क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो इस 5 को इग्नोर कर दीजिए आप, और इस 5 के अलावा जो भी डिजिट आपको बचा वो क्या है, 1 है। तो इस 1 को ध्यान दीजिएगा, इसी 1 को इसी के अगले इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को 1 के अगले इंटीजर से, 1 के अगला 1 का अगला इंटीजर यानी 1 के बाद वाला नंबर कौन है, तो 2 है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या होता है, 1 इंटू 2 2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी 225 इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मान लिया 25 का स्क्वायर निकालना हमको, तो 25 की इस 5 के बदले हम 25 ऑलरेडी लिख देंगे। अब हमारे पास जो इसके अलावा टेंस प्लेस पे डिजिट बचा वो क्या है, 2 है। तो इस 2 को इस 2 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का अगला कौन सा नंबर होगा, 2 का अगला नंबर होगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी ये 625 हो गया। ऐसे ही आपको 35 का निकालना है मान लेते हैं, तो 5 के बदले हम 25 ऑलरेडी लिख देंगे पहले से, 25 हम लिख दिए, और ये जो बचा हमारा 3, इस 3 को 3 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 है ये, 3 का अगला नंबर 4 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा क्या होगा, 12 होगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप पैटर्न को समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 45 का स्क्वायर निकालना है तो 25 पहले हम लिख देंगे, 25 पहले हम लिख दिए। अब बचा 4, 4 से 4 4 5 जा कर देना हमको, 4 5 जा 20। ऐसे ही 55 का निकालना है तो 55 का 25 पहले लिख देंगे इस 5 के बदले, और ये नंबर बचा 5, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 जा 30, 25। 95 का निकालना है तो 95 का इस 5 के बदले 25 ऑलरेडी, और 9 10 का क्या होगा, 9 10 जा 90 होगा। ऐसे 125 का निकालना है तो 125 का 25, 5 का 25 पहले लिख दिए। अब बचा क्या, 12। ये दिखाने के लिए कि इस 5 के अलावा जितना भी नंबर बच गया वो सब एक यूनिट माना जाएगा। तो 12 का अगला नंबर होता है 13, तो 12 गुना 13 करेंगे अगर, तो 12 गुना 13 करेंगे तो आप ऐसे कर दीजिए, 12 दाहिने 120 और 12 तिया 36, दोनों को प्लस कर दीजिए। 12 10 जा 120 एंड 12 3 जा क्या होता है 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 20 30 50 यानी 56, 156 25 हो गया ये 156 25। अगर मान लेते हैं आपको 205 का स्क्वायर निकालना है, 205 के बदले इस 5 का 25 हम पहले से लिख देंगे, इसके अलावा क्या बचा 20, तो 20 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 जा होता है बाबू, 20 जा होता है 400। अब 21 से मल्टीप्लाई करना तो एक 20 और,
तो एक 20 और मतलब 400 प्लस 20, 400 प्लस 20 क्या हुआ 420, तो 420 यानी 420 25 इसका स्क्वायर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आप सीख चुके होंगे, किसी भी नंबर का, किसी भी वैसे नंबर का स्क्वायर फटाफट कैसे निकाल देंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो। ठीक है, तो इतना के साथ ही इस वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। हाँ, अगर सोल्यूशन समझ में आया हो, इसको पसंद करते हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे वंस अगेन।